हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी में जो ऑक्सीजन यूज होता है या इंडस्ट्रियल में जो ऑक्सीजन यूज होता है, जिसमें 98 से 99.5% तक के शुद्ध ऑक्सीजन होता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा ये जो लेआउट बना है, ये ड्राइंग बना हुआ है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो चित्र है, इसमें 5 सेक्शन हैं और इस 5 सेक्शन में ही ऑक्सीजन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एयर कंप्रेशन, मतलब हवा को जनरेट करना, बनाना। दूसरे बाद हवा को ट्रीटमेंट करना। तीसरा जो होता है एब्जॉर्प्शन या सेपरेशन होता है। और चौथा नंबर जो होता है एक्यूमुलेशन होता है, जिसको हम संचय करना या स्टोर करना बोलते हैं। और 5वां जो होता है वो सिलेंडर फिलिंग, अर्थात 5वां नंबर का सिलेंडर को फिल कर देना, जो कि हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। दोस्तों, कैसे बनाते हैं ऑक्सीजन को? इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक एयर कंप्रेशर। आप सबसे पहले स्क्रू कंप्रेशर ले सकते हैं, क्योंकि स्क्रू कंप्रेशर के द्वारा अधिक मात्रा में हवा को जनरेट किया जा सकता है। आपको पता होगा कि वायुमंडल में हवा जो है वो तरह तरह के गैसेस हैं, जिसमें 78% तक के नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% जो है उसमें जियोन, नियोन, कैप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड या तरह तरह के गैसेस हैं। तो हम 21% को अलग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कंप्रेसर चला के हवा को जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, जो हवा को जनरेट करते हैं तो हवा में मॉइस्चर आ जाती है, क्योंकि वातावरण में जो नमी है वो भी हवा के साथ आ जाती है। उस हवा को हम ड्रायर के माध्यम से शुष्क बनाएंगे, अर्थात हम उसमें से नमी को निकाल देंगे और नमी पानी के रूप में निकल जाएगी। उसके बाद जो शुद्ध या शुष्क हवा बचेगी, उस हवा को फिल्ट्रेशन सिस्टम में डाल देंगे। दोस्तों, इसका अगला वाला जो सिस्टम होता है वो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, अर्थात इसी यूनिट में हवा के अंदर जो पार्टिकल होता है, तरह तरह के फ्यूम्स, तरह तरह के अशुद्धियाँ जो कण होते हैं, उन सभी को पार्टिकल को इसमें छांटते हैं। अर्थात कैसे? उसमें बहुत सारे फिल्टर का एक मैनीफोल्ड बना होता है, अर्थात बहुत सारा एक के बाद बहुत सारे फिल्टर लगा होता है। और इस फिल्टर के एक फिल्टर से दूसरे से तीसरे में इस प्रकार से जाती है। और उस फिल्टर्स में माइक्रोन्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से जाती है हवा। तो हवा जब इसमें से जाती है तो एक में, पहले वाले में थोड़ा जो भी अशुद्धियाँ रहती है वो रह जाती है। इस प्रकार से वो लास्ट तक जाते जाते हवा जो है वो बहुत शुद्ध हो जाता है। उसके बाद अगला जो यूनिट है वो है एयर रिसीवर टैंक। तो दोस्तों, अगला जो यूनिट है उसमें जाके हवा को स्टोर करते हैं और हवा को कंप्रेस करके उसके अंदर भरा जाता है, अर्थात बड़ा जो टैंकर रहता है या टैंक रहता है, उसमें हवा को भरते हैं। और हवा एक बार उधर चला जाए तो इधर वापस ना आए, इसलिए यहाँ पर NRV लगा होता है, जिसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व के नाम से जाना जाता है। अब हवा यहाँ तक पहुँच गई है दोस्तों, तो आपने देखा कि यह ट्रीटमेंट भी हो गया। आपने हवा को जनरेट किया, फिर हवा के इलाज भी कर दी। उसके बाद दोस्तों, हवा स्टोर करने के बाद उस हवा को आप PSA जनरेटर में भेजेंगे। ये PSA जनरेटर जो है, इसे प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बर जनरेटर या सिस्टम कहते हैं। अर्थात ये जो प्रेशर है उसमें से सेपरेशन करते हैं, हवा के जो अशुद्धि है उसको सेपरेशन करते हैं। तो ये जो यूनिट है दोस्तों, इसका सबसे मेन यूनिट है। मेन तो सभी है, लेकिन इसका मेन यूनिट ये है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, अर्थात इसका सेपरेशन होता है, अशुद्धियों को छांटा जाता है। तो अशुद्धियों को कैसे छांटेंगे? तो इसके लिए इसमें 2 टैंक है। देखिए, एब्जॉर्प्शन 1 है और 2 है, ये 2 टैंक है। इस 2 टैंक में हवा क्या लगातार घूमती है, और इसके अंदर जब हवा घूमती है तो दोस्तों इसके अंदर कुछ केमिकल्स यूज होता है। केमिकल्स में इस प्रकार से केमिकल यूज होता है जिसमें कि नाइट्रोजन को उसके अंदर अवशोषित कर ले, मतलब एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। उसके बाद हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो PSA जनरेटर है, ये क्रायोजेनिक सिस्टम पे काम करता है। क्रायोजेनिक मतलब होता है कि हवा के टेम्परेचर को माइनस में ले जाना। इसके लिए क्या करते हैं, हम उस सिस्टम को चलाते हैं तो लगातार एक पाइप के अंदर से ये सारे गैसेस चलते रहती है और पूरा चिल्ड यूनिट रहता है, उसमें हवा को माइनस में कर दिया जाता है। तो जब माइनस में करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है। दोस्तों, हवा को यदि
टेम्परेचर डाउन करते जाए, एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिस पर उसके बॉइलिंग पॉइंट होगा, अर्थात उस बिंदु पर वो बहना शुरू करता है, अर्थात तरल रूप में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर जीनोन गैस जो है वो 108 -108 में तरल अवस्था में आ जाता है। उसके बाद क्रिप्टॉन जो होता है वो 153.2 में ये तरल अवस्था में आ जाती है। ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पर आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, -183 डिग्री पर ये तरल अवस्था में आ जाती है। उसके बाद आर्गन 185.9 और नाइट्रोजन जो है 195.8। तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी गैसेस जो है वो तरल अवस्था में आ जाती है। तो हमको जो गैस हमको इसमें से विभाजित करना होता है उसे हम अलग कर देते हैं, क्योंकि ये सेपरेशन यूनिट में ये गैसेस को अलग कर देते हैं। और ये सभी जो अशुद्धियाँ वगैरह है इसको हम ड्रेनेज कर देते हैं। और बाद में जो इसमें गैसेस बचती है वो है सिर्फ ऑक्सीजन, जो कि हम आगे पहुँचाते हैं। जब ये आगे जाती है तो फिर इसे ऑक्सीजन टैंक में स्टोर करते हैं। यहाँ भी एक एनआर लगा रहता है ताकि ये वापस इस यूनिट में ना आए। तो उसके बाद उस स्टोर करने के बाद, ऑक्सीजन टैंक में स्टोर करने के बाद, फिर उसके आगे एक बूस्टर पंप होता है। बूस्टर पंप का काम ये होता है कि ऑक्सीजन के जो टैंक है उसमें से खाली करके ऊपर मैनीफोल्ड तक ले जाना, और मैनीफोल्ड में जो सिलेंडर को लगाया जाता है उसे भरना। तो दोस्तों मैनीफोल्ड क्या है होता है, इसे भी आप एक चित्र में देखिए। मैनीफोल्ड क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने 100 सिलेंडर को लगा दिया और 100 सिलेंडर को एक के साथ एक इस प्रकार जोड़ा कि एक भरने के बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इस प्रकार से। तो जब आप इस बूस्टर पंप को चालू कर देंगे और मैनीफोल्ड जब लगा देंगे पूरा, और फिर आप मोटर को चला देंगे, तो इस टैंक के जो ऑक्सीजन है आपके पास, शुद्ध ऑक्सीजन, वो जाके उस पूरे सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर में भर जाती है। और इसी सिलेंडर को लेके हम तरह तरह के इंडस्ट्रियल, तरह तरह के हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ऑक्सीजन बनाने की विधि। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स तो बनता है दोस्तों। यदि आपको 1% भी पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप देखते रहिए हमारे चैनल समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।